हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। तो आज हम अपने करंट अफेयर्स सेशन शुरू करने वाले हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने कोवसैक विकसित किया है। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन यानी कि डीआरडीओ। तो ये डीआरडीओ इसका सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बारे में कुछ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल हैदराबाद ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क कोवसैक विकसित करके कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की सूची में एक और उत्पाद शामिल कर दिया है। डीआरडीएल ने इस यूनिट को कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? आइए इसका सही उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि भारत। भारत इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय खेल महासंघ ने घोषणा की कि भारत नवंबर-दिसंबर 2020 में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन आमतौर पर 2 साल में एक बार होता है, लेकिन अतीत में ये लगातार वर्षों में भी आयोजित हो चुकी है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक बार हालात सामान्य होने और महामारी के पूरी तरह से नियंत्रण में आने के बाद मेजबान शहर को अंतिम रूप दिया जाएगा। हम सभी वेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के खत्म होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय इसका सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी और विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में था और इसे सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, किस शैक्षणिक संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया के साथ भागीदारी की है? और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान फिट इंडिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की साझेदारी में स्कूल विद्यार्थियों के लिए लाइव फिटनेस श्रृंखला का आयोजन करेंगे। स्कूली छात्रों को लॉकडाउन के दौरान फिट रखने के लिए लाइव फिटनेस सत्र 15 अप्रैल 2020 को सुबह 9:30 बजे से शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और इसका सही उत्तर अगर हम बताएं तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे मैं इसे टिक कर रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने उत्तर प्रदेश राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 500 को पार कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किनको सम्मानित नहीं किया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संदीप दास। तो इनके अलावा सभी को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। संदीप दास को गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है।
जिन 5 भारतीय अमेरिकियों को प्रतिष्ठित गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित किया गया है वे हैं ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियर प्रदीप शर्मा, ब्राउन विश्वविद्यालय में अप्लाइड गणित की प्रोफेसर कविता रमणन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय में योजनाकार और शिक्षक दिलीप डॉक्टर कुल्हा, डॉर्टमाउथ कॉलेज में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर हैं मुकुल शर्मा और शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य और इस्लामी अध्ययन की प्रोफेसर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो इन लोगों को इस फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और जिन्हें नहीं किया गया है वो हैं संदीप दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन। कृषि मंत्रालय ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। कॉल सेंटर कोविड-19 महामारी के कारण देश में कृषि परिवहन कॉल सेंटर शुरू करने से कृषि आदानों यानी कि खेती से संबंधित वस्तुएं के अंतर्राज्यीय परिवहन में आ रही समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन यानी कि विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा यहाँ पे सही उत्तर है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस एक निजी कंपनी है और इसे शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है? आपने भी ये ऐप अभी डाउनलोड किया होगा क्योंकि मैंने भी हाल फिलहाल में ये ऐप डाउनलोड किया है और इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु। ये ऐप बहुत जल्द डाउनलोड हो रहा है और 50 मिलियन तक इसका डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। आरोग्य सेतु ऐप महज 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु से पहले पोकेमॉन गो ने 19 दिनों में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे कोविड-19 में कैसे आप सही से रह सकते हैं, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व की नर्सिंग रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है? और इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये उसका सही उत्तर है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट बताती है कि नर्सिंग कार्यबल किस तरह से सतत विकास लक्ष्यों और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को वितरित करने में मदद करेगा और अगले 3 से 5 वर्षों में विकास के लिए नीतिगत क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।